मैंने फैसला किया है कि काव्या की शादी में भाई की सारी रस्में राजवीर निभाएगा। यह है लूथरा इंडस्ट्रीज के सेफ की चाबी। भाई है वो तुम्हारा बड़ा भाई है वो, करण लूथरा का बड़ा बेटा राजवीर लूथरा। Why are you following me? Please मुझे अकेला छोड़ दो। अभी कैसा फील हो रहा है? I know कि this isn't the right time to ask this question, but still मुझे जानना है। अभी कैसा फील हो रहा है? तुम्हारे दिल में तूफान उठा है ना? एक पल में सब कुछ बदल चुका है। जिसे तुम बर्बाद करना चाहते थे वो कोई और नहीं, वो तुम्हारा सगा भाई है। जिसके साथ तुम इतनी गिरी हुई हरकत करने जा रहे थे वो तुम्हारा भाई है। Stop it. Please stop it. मैं एक बात बोलूंगा, मेरा कोई भाई नहीं। लेकिन वो तुम्हारा ही भाई है। तुम्हारा सगा भाई रुद्र, जिसके बारे में फैमिली सोचती थी कि शायद वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो है। और वो कोई और नहीं है, राजवीर। तुम दोनों ट्विन ब्रदर्स हो, तुम दोनों जुड़वा भाई हो, तुम दोनों की माँ। Shut up. Shut up. बोला ना मैंने तुमसे, मेरा कोई भाई नहीं है। मेरी एक ही बहन है और उसका नाम केटी है। समझ में आया? क्या देख रही हो तुम? And what do you expect from me, पलकी? Okay, I get it. तो तुम बेसिकली चाहती हो कि मैं रिग्रेट करूं, हाँ? पछताऊं कि ओ माय गॉड, मेरा बिछड़ा हुआ भाई, बचपन का मेरा भाई मुझे वापस मिल गया है। ओ माय रुद्र, ओ माय राजवीर, तू कहां था इतने साल से? प्लीज गिव मी अ हग, प्लीज कम टू मी। नो ब्लडी वे। समझ आया तुम्हें? मैं कभी रिग्रेट नहीं करूंगा, मैं उसका पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे माफ कभी नहीं करूंगा, बिकॉज राजवीर मेरे लिए मैटर नहीं करता। और क्या पूछ रही थी तुम? क्या पूछ रही थी? How am I feeling? I don't feel nothing. I feel nothing. First of all, भाई बहुत भाई कर रही थी ना तुम। भाई का मतलब भी पता है तुम्हें क्या होता है? भाई वो होता है जो बचपन से लेके आज तक तुम्हारे साथ हो, हर अच्छे में बुरे में, हर जीत में हर हार में, हर सीख में तुम्हारे साथ हो। वो होता है भाई, through thick and thin, जो तुमसे प्यार करे, जो तुम्हारी हर बात समझे। क्या है मेरे और राजवीर के बीच में ऐसा? हाँ, क्या है मेरे उसके बीच में ऐसा कुछ? नहीं ना, तो कैसे हुआ मेरा भाई वो? He's not my brother, not at all. And secondly, क्या एक्सपेक्ट कर रही थी तुम? हाँ, कि तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर राजवीर को एज अ ब्रदर एक्सेप्ट कर लूं, उसकी सारी बुलशिट को माफ कर दूं, उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो सब भूल जाऊं? It's not bloody possible, पलकी. Like I said, it's too late. ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना तुम। समझ में आया? और बहुत राजवीर कर रही थी ना, बहुत उसके गुण गा रही थी, बहुत उसके बारे में बात करते करते, उसकी महानता के बारे में बात करते करते मेरा बेटा खराब कर दिया ना तुमने। तो प्लीज जाओ और जाकर देखो कैसे उस बिग स्क्रीन पर उसकी पिक्चर चलाई है। जाके उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ते हुए देखो। जाके देखो कैसे मेरी पूरी फैमिली जो उसको इतना चाहती थी, जो दिन रात राजवीर करती थी,
जाकर देखो उस फैमिली की नजरों में कैसे राजवीर की थू थू हो रही है। गो पलकी, गो एंड सी फॉर योरसेल्फ। गो। किस किस्म के इंसान हो तुम? महेशी, महेशी, वो प्रीता को क्या हो गया? मैंने करीना दी की बातें सुनी, क्या हुआ है प्रीता को? राखी जी, प्रीता जी करण सर के रूम में रेस्ट कर रही है और वहाँ पर डॉक्टर भी है, वो उन्हें ट्रीट कर रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। महेश जी, मैं आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछना चाहती हूँ। हम प्रीता का कोई परमानेंट इलाज क्यों नहीं कर सकते? वो बच्ची बेचारी बार बार इतना सफर कर रही है, क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते? राखी जी, इलाज चल तो रहा है प्रीता का। महेश जी, मैं एक परमानेंट इलाज की बात कर रही हूँ। हम लूथराज हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं, धन दौलत है, कॉन्टैक्ट्स है इंडिया में, अब्रॉड में। अगर यहाँ इलाज नहीं हो सकता तो क्या हम प्रीता का इलाज आउट ऑफ इंडिया नहीं करा सकते? राखी जी, पहले तो प्लीज शांत हो जाइए, आप इतना घबराइए मत। कैसे शांत हो जाऊं जब मेरी बच्ची मेरी आंखों के सामने बार बार ऐसे बीमार हो जाती है? उसे ऐसे लगता है कि उसे कुछ पहले की यादें वापस आ रही है और फिर पता नहीं एकदम से ब्लैंक हो जाती है वो। मैं अपने बच्ची को बार बार ऐसे नहीं देख सकती। प्लीज महेश जी, कुछ कीजिए ना। राखी जी, आप क्या सवाल कर रही हैं? हाँ? अरे आप वो सवाल कर रही हैं जिस सवाल का जवाब आप खुद जानती हैं। चल रहा है ना प्रीता का इलाज, जो हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। आप देखिए राखी जी, जिंदगी में ना हम अपनी कोशिश कर सकते हैं। जिंदगी में पैसा जो है ना वो जिंदगी चलाने के लिए सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन जीवन नहीं खरीद सकता, सांसें नहीं खरीद सकता, भूली बिसरी यादें नहीं खरीद सकता। राखी जी, लाइलाज बीमारी का इलाज नहीं खरीद सकता। आप समझ क्यों नहीं रही है? तो इन पैसों का फायदा क्या? क्यों कमाते हैं आप पैसे? छोड़ दीजिए ना पैसे कमाना। जब पैसे मेरी बच्ची की सेहत ठीक नहीं कर सकती, जब मेरी बच्ची को खुशियां वापस नहीं ला सकती, तो क्या फायदा है उन पैसों का? बताइए मुझे। राखी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कोई फायदा नहीं है ऐसे पैसों का। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, जो आप चाहती हैं वही मैं चाहता हूं, पूरा परिवार वही चाहता है। और हमारे हाथ में नहीं है। दुनिया भर के डॉक्टर को दिखाया है ना, क्या कहा है सबने यही कहा है, या तो ये वक्त के साथ ठीक होगा या फिर इसे फिर माता रानी का कोई चमत्कार ठीक कर सकता है। तो कहिए ना माता रानी से, कहिए उस माँ से कि इस माँ की बेटी को ठीक कर दे। मैं अपनी बच्ची को ऐसे नहीं देख सकती। उसे जब ये अटैक्स आते हैं, जब उसे पिछली यादें याद आने लगती है तो बिखर सी जाती है वो, और उसके साथ हम सब बिखर जाते हैं। मैं चाहती हूँ हमारा पूरा परिवार खुश रहे, जैसे पहले रहते थे। वो एक अधूरापन सा खत्म हो जाए, वो डर खत्म हो जाए कि प्रीता को कुछ यादें वापस अगर याद आ गई तो कुछ हो न जाए उसे। आप चिंता मत कीजिए राखी जी, सब ठीक हो जाएगा। आप रोइए मत, पूरा परिवार प्रार्थना कर रहा है उसके लिए। सब लोग हर वक्त उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और आप देखिएगा माता रानी एक ना एक दिन हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगी और प्रीता की याददाश्त वापस आ जाएगी और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए। मई जी, देखिए, एक तरीका होता है कि हम भगवान पे विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी भी तो कोशिश करनी होती है ना। वही तो आपसे कह रही हूँ कि जब हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, पैसे हैं, सब कुछ है, तो प्रीता का इलाज ठीक से क्यों नहीं करवा सकते? ढंग का डॉक्टर क्यों नहीं ला सकते? ऐसे पैसे किस काम के? नहीं है ऐसे पैसे किसी काम के नहीं है, ट्रस्ट मी। मैं आपसे वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ पैसे से जिंदगी नहीं चलती है राखी जी। पैसे से हम जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं, जीवन नहीं खरीद सकते। ये मैंने आपसे पहले भी कहा है। आप समझिए, क्या कर सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर लाके खड़ा कर सकता हूँ, उसकी मुंह मांगी फीस उसको दे सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर तो वही इलाज करेगा ना जितना उसे आता है, वो वही करेगा। आपको क्या लगता है नहीं किया? दुनिया के सबसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया है, उनको केस स्टडी भेजी है प्रीता की, उसकी फाइल भेजी है, लेकिन सबने क्या जवाब दिया? एक ही ना, कि ये चीज, ये इलाज नहीं है उनके पास, वक्त पर छोड़ दीजिए, ये अपने आप ठीक होगा। और जिस दिन उसकी याददाश्त वापस आएगी वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बस हमारे हाथ में एक ही है राखी जी, कि हम माता रानी से प्रार्थना करें कि प्रीता जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, उसकी याददाश्त वापस आ जाए। और प्लीज आप अंडरस्टैंड कीजिए इस बात को और शांत रहिए।
और प्रार्थना कीजिए उसके लिए। माता रानी करे उसकी यादें जल्द से जल्द वापस आ जाए और ये परिवार एक बार फिर से खुशहाल हो जाए। मैं जाके उसे देख आती हूँ। महेश जी, मैं भी देख के। नहीं, मत जाओ बेटा, इस वक्त बहुत इमोशनल है। इस वक्त उनके आसपास कोई भी आएगा ना तो उनके इमोशन डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो छोड़ दो उनको, उनके हाल पे छोड़ दो। सीरियसली, व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर? किस टाइप के लड़के हो तुम? एक ऐसा लड़का जिसके लिए सबको लगता है that he's good for nothing, that he's useless, that he's a nobody. एक ऐसा लड़का जिसे कोई पसंद नहीं करता, एक ऐसा लड़का जो किसी को पसंद नहीं करता, एक ऐसा लड़का जिससे कोई बात करना पसंद नहीं करता, जिससे सब लोग नफरत करते हैं, जो खुद एक जलती आग है और जो सबको अपनी आग में जला के राख कर देगा। Yes, you heard that right. सबको अपनी आग में जला के राख कर देगा। And what are you saying? I don't give a damn. कोई भी मेरे पास आए या ना आए, कोई मुझसे बात करे या ना करे, कोई मुझे पसंद करे या ना करे, I bloody don't give a damn. समझ आ रहा है ना तुम्हें? That is because I am the Shaurya Luthra who doesn't care about anyone. Bloody keep that in your mind. दिमाग में बिठा लेना आपने, ये समझ में आई बात? क्या ये राजवीर करती रहती हो? चाहे राजवीर की बातें करती रहती हो ना, चाहे खड़ी क्यों हो? मेरी शक्ल क्यों देख रही हो? ये बातें क्यों सुन रही हो? जाओ अपने राजवीर की बेइज्जती होते हुए देखो, जाके देखो कैसे दुनिया के सामने वो बेइज्जत हो रहा है, सबकी नजरों में गिर रहा है इस वक्त। जाओ, he might need you बल्कि go. ऐसा कुछ नहीं। और ऐसा कुछ होगा भी नहीं। What do you mean? What do you mean when you say कि ऐसा कुछ नहीं होगा? हाँ, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने होने नहीं दिया। मैंने नीचे निधि आंटी की बात सुनी थी। उनकी बात सुन के मुझे ऐसा लगा था कि कुछ तो वो करने जा रही है जो कि ऊपर होने वाला है, इसलिए मैं ऊपर आई और आके सबसे पहले केबल कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे शक हो गया था कि नीचे बिग स्क्रीन में ऐसा कुछ होने वाला है जो कि बहुत ही गलत है। You're lying. ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं झूठ नहीं बोलती शौर्या, और सेकेंडली अगर मैं झूठ बोल रही होती तो तुम्हें क्या लगता है बिग स्क्रीन में सब लोग राजवीर और शनाया को देखने के बाद ऊपर नहीं आते, ऊपर आके चेक नहीं करते कि ऊपर हो क्या रहा है? लेकिन तुम्हें यहाँ पे कोई दिख रहा है? कोई है यहाँ? कोई नहीं है। हाँ शौर्या, तुमने एक गंध क्रिएट करने की कोशिश की थी, सबको वो गंध दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन वो गंध मैंने किसी को दिखाने नहीं थी। Joking, बल्कि I know you're joking. I'm not joking. ये सच है। तुम्हारे सच से किसी और को जाके बेवकूफ बनाओ तुम, समझी? और अगर ये मजाक है ना तो I do not like it. And if you don't know me, let me tell you, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे साथ मजाक करने वालों को मैं खुद एक मजाक बना के रख देता हूँ। जहाँ से मैं देख रही हूँ ना, वहां से मजाक तुम बन चुके हो। अरे मुझे तो लगा था कि जब तुम्हें ये सच पता चलेगा कि राजवीर तुम्हारा अपना भाई है तो तुम बदल जाओगे। तुम्हारी फीलिंग्स तो थोड़ी सी भी चेंज हो जाएगी, तुम्हारी आंखों से आंसू निकलेंगे, तुम्हारे दिल से एक आह निकलेगी। लेकिन नहीं, मैं क्या सोच रही थी, इतना बड़ा सच जानने के बाद भी तुम थोड़े से भी नहीं बदले। तुम जैसे थे वैसे की वैसे रह गए। तुम इंसान हो कि पत्थर? मैं वो पत्थर हूँ जो एक बार किसी से टकराए जो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाए। समझी तुम? इतनी नफरत है तुम्हारे अंदर। हाँ, इतनी नफरत है। तुम नफरत के बारे में जानती क्या हो? हाँ, नफरत वो आग है जो एक बार लग जाए तो कभी नहीं बुझती, उसे लगाने वाला भी उसे बुझा नहीं सकता, सिर्फ चलती रहती है और तब तक जलती रहती है जब तक सब कुछ नहीं जल जाता। उसी आग में मैं भी जल रहा हूं, तुम्हारे राजवीर की वजह से। I bloody hate that man.
I hate him. I cannot tolerate him. I do not like him. I just bloody hate him.